एससी की आरएएस प्री परीक्षा है आज और ऐसे में राज्य सेवा के 346 पदों और अधीनस्थ सेवा के 387 पदों के लिए भर्ती परीक्षा करीब 6,75,000 अभ्यर्थी पंजीकृत इस एग्जाम के लिए हैं। ऐसे में प्रदेश के 2045 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। सभी कोशिशें और तैयारियां की गई है क्योंकि आरएएस प्री परीक्षा सपना लोगों का आरएएस बनना और सेवाओं में जाना, लेकिन इस परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली ना हो पाए और जिस तरह से सरकार का कहना भी है, एक मैंडेट है सरकार का कि परीक्षाओं को बिना किसी व्यवधान, बिना किसी धांधली के पूरा करवाया जाएगा और वाकई में जो लोग डिजर्विंग हैं उन्हें नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे में हर एक कोशिश की गई है इस परीक्षा को सफल तौर पर कंडक्ट करवाने की। हमारे साथ में जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ और अजमेर से सहयोगी शुभम जैन इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अजमेर का रुख सबसे पहले करते हैं। शुभम, आज आरएएस प्री के एग्जाम है और आरएएस के लिए कहा जाता है क्योंकि बरसों का सपना होता है लोगों का सिविल सर्विस में जाने के लिए, जिसकी एक पहली शुरुआत आज से। लेकिन अजमेर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि 12 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और प्रवेश के लिए अब लोग पहुंचने भी लगे होंगे। शुभम, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है आरएएस परीक्षा, उसकी जो प्री की परीक्षा है वो आज यहाँ पे होने वाली है। मैं खड़ा हूँ अजमेर के सावित्री गर्ल्स स्कूल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, इनको प्रवेश दिया जा रहा है। एक एक की मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग की जा रही है। जो ड्रेस कोड है उसके अनुरूप ही अंदर दिया जा रहा है और उसके बाद उनके जो पहचान पत्र और जो ID कार्ड हैं वो अन्य दस्तावेज यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। आरपीएससी द्वारा कई कड़ी कदम जो है वो इस बार उठाए गए हैं क्योंकि परीक्षा है जो सफलतापूर्वक करानी है, ये सबसे बड़ी चुनौती आरपीएससी के लिए है। हालांकि लगातार आरपीएससी के द्वारा कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया है जिसके अंदर अभी तक कोई गफलत या कोई कमी नहीं नजर आई, लेकिन परीक्षार्थियों पर जो मुन्ना भाई उन पर नियंत्रण करने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो आरपीएससी के द्वारा किए गए हैं। जब आरपीएससी के अधिकारियों से जब कल हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने तमाम इंतजाम किए हैं, उन इंतजामों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 10 मिनट जो है वो 5 विकल्प को भरने के लिए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके साथ साथ पहली बार आरएएस की परीक्षा के अंदर जो कहा जा सकता है कि जो प्रिंट है, अंगूठे के जो निशान हैं वो लिए जाएंगे क्योंकि उसी के जरिए बायोमेट्रिक निशान लेने के साथ ही जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। क्योंकि तो मुन्ना भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं चाल चलते हैं, तो वो चालों को रोकने का प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और धीरे धीरे अब उनको प्रवेश दिया जाएगा और मात्र 60 मिनट पहले ही जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक की ये परीक्षा है। सही 11 बजे जो गेट हैं वो सेंटरों के बंद कर दिए जाएंगे और हर व्यक्ति को अभी से ही आवाज़ लगा करके बुलाया जा रहा है कि कोई अगर बाहर खड़ा हुआ है तो वो अंदर आ जाए, क्योंकि चेकिंग करने के बाद उनको अंदर की तरफ प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद जो 11 बजेगी तब परीक्षा जो रूम है वहाँ पर ले जाया जाएगा। लेकिन हर इंतजाम को सख्त करने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, पुलिस उनकी की जा रही है, फ्लाइंगें बनाई गई हैं, अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग फ्लाइंगों को तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 6,75,080 अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए पंजीकृत हैं और करीबन 2,000 से अधिक जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं जिन पर ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो स्कूल कोऑर्डिनेटर हो या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो यातायात की व्यवस्था है वो सुचारू करवाने के निर्देश दिए गए थे, वो उन्हीं के अनुरूप पूरे जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन होगा, लेकिन प्रवेश जो है वो मात्र 11 बजे तक ही दिया जाएगा। कुछ देर के अंदर प्रवेश द्वार जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व जो स्कूल प्रशासन है, जो सेंटर प्रशासन है, उनके द्वारा तमाम अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द अंदर लेकर के जो उनकी चेकिंग है वो की जा रही है। जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के अनुरूप उनको अंदर लिया जा रहा है और मेटल डिटेक्टर के हाथ जो चेकिंग है वो की जा रही है, दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद एक साइड में उनको खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद आप जो अभ्यर्थी हैं जिनके दस्तावेज चेक हो गए वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस का जाब्ता भी आपको यहाँ पे तैनात दिख रहा होगा, किसी तरह की चूक ना हो, कोई पेपर के अंदर गड़बड़ी ना हो, कोई मुन्ना भाई ना आ जाए, विशेष रूप से वो ध्यान रखा जा रहा है। सफलतापूर्वक आरएएस की परीक्षा जो प्री की परीक्षा है वो आयोजित करवाई जा रही है। तो उसके लिए करीब 6,75,000 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं और एक साथ जो ये आज पेपर है तो एक ही पारी के अंदर एक ही दिन के अंदर पूरा पेपर होगा। मतलब प्रदेश के अंदर आज 6,75,000 जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आरएएस प्री का परीक्षा का जो है आवेदन जिन्होंने किया था वो एक साथ देंगे। लेकिन प्रशासन जो है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं, किस तरीके से यातायात व्यवस्था संभालनी है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है, पेपरों को लेकर किस तरीके से उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बड़ी परीक्षा है और सरकार का मैंडेट यही। जोधपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ है। राजीव, पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ में इस परीक्षा को कंडक्ट करवाना सरकार के सामने कह सकते हैं कि एक टास्क है और उसके लिए कोशिशें पूरी की गई है। पहले से एक एडवाइजरी जारी करके बता दिया गया है
कि एक छोटी सी चूक किसी भी परीक्षार्थी के लिए जेल का रास्ता खोल सकती है और उस लिहाज से कई सारे प्रबंध नए किए गए हैं। जोधपुर में कितने परीक्षा केंद्र हैं राजीव, और क्या वहां से तस्वीरें आज RAS प्री एग्जाम को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती है साफ सुथरी परीक्षा होना। और देखिए कि जैसा पेपर लीक मामले में कहा गया था, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार जो कोशिश की, जोधपुर में IG विकास कुमार के नेतृत्व में खूब सारे आरोपी पकड़े भी गए। उस लिहाज से देखें, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बहुत चाकचौक व्यवस्थाएं हैं। जोधपुर में 143 सेंटर बनाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से लेकर के जो यहाँ के पुलिस कलेक्टर है गौरव अग्रवाल, वो नजर रखे हुए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर पुलिस चेकिंग कर रही है। चेकिंग करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और अंदर भी पूरी तरह से चाकचौक में व्यवस्थाएं हैं। जिस तरीके से संभागीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह है वो पूरे संभाग में नजर रखी है, IG विकास कुमार संभाग में नजर रख रहे हैं और ऐसे में एक एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। जोधपुर में 50,000 से अधिक जो अभ्यर्थी है जिन्होंने आवेदन किया है और जो अभ्यर्थियों को प्रवेश कर दे दिया गया है और अभ्यर्थी जाना शुरू भी हो गए हैं और चाकचौक व्यवस्थाएं हैं। अंदर पूरी तरह से जो विद्यालय प्रशासन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से एक एक को जांच करके चेक करके प्रवेश पत्र की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है और जांचने के बाद ही सारी व्यवस्थाओं को जो है वो अंतिम रूप दिया गया। कुल मिलाकर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने पहले डायरेक्शन दे रखे हैं। आकांक्षा भैरवा जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लगातार सभी एजेंसियों के जो प्रमुख के संपर्क में हैं और देखिए जो स्क्वाड्स बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो चेकिंग भी करेंगे। जो गाइडलाइन RPSC की है उसकी भी पालना जो है वो कराई जा रही है और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको इस बात का उत्साह है, जैसे उन्होंने तैयारी की है। अगर वैसा पेपर आ जाए तो कहते 150 सवाल होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि मौसम के अनुसार कुछ लोग बिना कपड़ों के आगे ठंड जब छाए में जाते हैं तो थोड़ी सर्दी भी लगती है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता। सीधी सीधी बात होती है कि उनको तैयारी करके जो आए हैं पेपर देना होता है। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में जो 143 सेंटर हैं उन सेंटर पे जिस तरीके से व्यवस्थाएं चाकचौबंद की गई है, जो दोनों DCP यहाँ चाहे आलोक श्रीवास्तव की बात करें चाहे राष्ट्रीय राज वर्मा की बात करें, अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं। पुलिस के दस्ते लगातार गश्त कर रहे हैं और जैसे किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो ऐसे में कार्रवाई करने के लिए भी जो बाकी दस्ते हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। किस तरह की तैयारी आपके सेंटर पे की गई है? अब हमारी तरफ से पूरी रात तो आप देखिए कि यहाँ जिस तरह तमाम जो चेकिंग करने का जो काम स्कूल के अंदर भी चल रहा है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कोशिश है कि कोशिश इस लिहाज से क्योंकि लोगों का सपना होता है, कई वर्षों की तैयारी होती है और वो तैयारी किसी तरह से किसी एक अभ्यर्थी किसी ऐसे एक दिमाग के भेंट न चढ़ जाए जिसकी वजह से सभी का भविष्य एक क्वेश्चन मार्क के साथ में अधर में लटक जाए। हमारे साथ में कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कोटा को वैसे ही शिक्षण सिटी कहा जाता है, कोचिंग सिटी, लेकिन बात जब हम RAS प्री की करते हैं भंवर, लोगों का सपना होता है सर्विसेज में जाने का, जिसकी पहली कड़ी पहला पड़ाव आज, और इस पहले पड़ाव के लिए कोटा में कितने सेंटर्स, किस तरह की व्यवस्थाएं? 100 मीटर तक ई मित्र और कियोस्क भी बंद कर दिए गए हैं, वो भी धांधली अब ना हो इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। किस तरह की तैयारी कोटा में और नजर आ रही है भंवर आपको? बिल्कुल जयती, क्योंकि देखिए पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से सरकार ने अभियान चलाया है और जिस तरह से लीक करने वाले जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ जिस तरह का सख्त एक्शन लिया गया है, तो ये एक तरह से फ्लैग मार्क एक्शन है भजनलाल सरकार का। और इसीलिए जो RAS प्री परीक्षा आज हो रही है उसको बाधा रहित तरीके से संपन्न कराना, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देना सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और इसीलिए बहुत सावचेती बरती जा रही है। कोटा की अगर बात करें जयती तो कुल मिलाकर के 78 परीक्षा केंद्रों का कोटा में गठन किया गया है और 25,000 से भी अधिक परीक्षार्थी कोटा के इन सेंटर्स के लिए परीक्षा देने के लिए नामांकित है। मैं एक एग्जाम सेंटर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए कोटा में भी एंट्री स्टूडेंट्स की शुरू हो चुकी है और बहुत सख्त जांच के बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। खुद जो चीफ एग्जामिनर है वीक्षक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, परीक्षा केंद्र के प्रभारी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस जाब्ते की मदद यहाँ पर ली गई है और एक एक कैंडिडेट की जांच करके देखिए शूज तक जो है वो कैंडिडेट से एक बार खुलवाए जा रहे हैं। हालांकि सर्दी को देखते हुए जूते इस बार अलाउ किए जा रहे हैं। मौसम चूंकि ऐसा है कि सर्दी का भी असर है और कुछ गर्मी भी है, तो ड्रेस कोड में जरूर कुछ थोड़ी सी रियायत दी गई है, लेकिन 12 बजे परीक्षा शुरू होगी और 2 घंटे पहले की एंट्री बता रही है कि किसी तरह की कोई भी रिस्क या जोखिम जो परीक्षा के अंदर उनके प्रभारी लेना नहीं चाहते हैं और सभी चेक्स के बाद ही, सभी गाइडलाइन की पालना के बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर एंट्री दी जा रही है।
इसके अंदर की जो प्रभारी है मैं उनसे आपकी बात करने की कोशिश करूंगा। चेकिंग मैडम हो रही है तो क्या क्या प्रोविजन इस बार रखे गए हैं? मैं डॉक्टर प्रियदर्शना जैन। यहाँ पे चेकिंग का पूरा जाब्ता रखा हुआ है। पुलिस कार्मिक भी हमारे यहाँ लगे हैं। फ्रिस्किंग हो रही है HHMD के द्वारा, ताकि किसी के पास भी अगर कोई मेटेलिक चीज़ है तो वो डिटेक्ट हो रही है और हम हैंड टू हैंड उसको ओपन करवा रहे हैं। गेट से ही ये सारी चीज़ें यहीं पे ही। और इनकी जो 4 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के पास में, एक तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, इनकी ID, ट्रांसपेरेंट पेन और एडमिट कार्ड, ये पूरा चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही स्टूडेंट को अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट गर्म कपड़ों में आ रहा है या जूतों में आ रहा है तो क्या उनको अलाउ किया जा रहा है मौसम को देखते हुए? जूते और सॉक्स हम खुलवा के बाहर चेक कर रहे हैं। और जो गर्म कपड़े इनने पहने हुए, इसमें मेटेलिक नहीं होना चाहिए। जिनके पास मेटेलिक कुछ लगा हुआ है वो हम हटा रहे हैं। और सिंपल वुलन इनने पहन रखा है तो वो इस बार सरकार ने अलाउ किया है मौसम को देखते हुए। एंट्री कब तक शुरू रहेगी मैडम? पेपर तो 12 बजे शुरू होना है। 11 बजे तक एंट्री रहेगी। 11 बजे के बाद गेट बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खुलेगा। 11 बजे एंट्री क्लोज है। और पेपर संपन्न होने के बाद क्या जो फिजिकल पेपर है उसको साथ ले जाने की इजाज़त देंगे आप या उसको भी जमा करेंगे? पेपर खत्म होने के बाद कार्बन कॉपी जो है वो ये बच्चे लेके जाएंगे और बुकलेट साथ में लेकर जाएंगे। और 10 मिनट का इस बार एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है इनको, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं, अगर बच्चा कई बार OMR खाली छोड़ देता है तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए 5वां ऑप्शन लगाया गया है ताकि उसको वो फील करें। किसी भी प्रकार की OMR खाली नहीं रहेगी। तो देखिए OMR शीट खाली नहीं रहे, क्योंकि जयदीप पिछली परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिली थी कि OMR शीट्स खाली रह गई और इस तरह के आरोप लगे कि बाद में उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से फिल कर दिया गया। तो OMR शीट जो है वो उसके लिहाज से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर है, उनसे भी आपकी बात करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा आर्ट है सर। जी, तो कैसी है तैयारी? ठीक है सर जी। कितने घंटे का ये पेपर होगा? कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आएंगे सर, 200 नंबर के और समथिंग 3 घंटे का पेपर है। आपने सेल्फ पढ़ाई किया, कोचिंग किया? कोचिंग किया है सर, कहाँ से? कलाम एकेडमी। चलिए, तो देखिए कोचिंग के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं RS की परीक्षा देने के लिए, लेकिन साथ में जो महीनों की, बरसों की तैयारी है, आज बहुत बड़ा दिन है इन सारे कैंडिडेट्स के लिए। वो सारी तैयारी जो है आज परीक्षा केंद्र के भीतर, उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका मापदंड, उसकी जो कसौटी है वो आज कसी जाने वाली है। और देखिए कुछ और कैंडिडेट्स यहाँ पर है, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। परीक्षा शुरू होने वाली है, उससे पहले मन में क्या कुछ चल रहा है? सर अभी हाल फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा है, बस ये कि बस होपिंग है अच्छा जाना चाहिए पेपर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहले भी दिया आपने RS? सर सेकंड है। सेकंड है। हाँ जी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का कितना एक्सपीरियंस आपको लगता है सेकंड में काम आएगा? सर बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद तो सेकंड का तो एक्सपीरियंस काउंट होगा ना, कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। तो हाल में जिस तरह की गड़बड़ियां परीक्षाओं में आप होते आपको सुनने को मिली है, तो इस परीक्षा को लेकर के जो इंतजाम है क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छे हैं, वैसे तो हर बार अच्छे ही होते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते। चीटिंग करने वाले तो कर ही लेते हैं सर। कितनी तैयारी है? उम्मीद है क्रैक होगा प्री? सर इस बार तो फिंगर क्रॉस है, होगा। कहाँ से आप? मैं कोटा से ही हूँ। चलिए, तो देखिए कैंडिडेट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इंतजामों की अच्छी बात भी है कि अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। जो परीक्षार्थी अभी जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने पॉजिटिवली कहा कि फिंगर्स क्रॉस है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिन्होंने भी दिल जान से तैयारी की है उन सभी की सफलता उनके कदमों में पहुंची और वाकई में जिंदगी में वो आगे बढ़े। एक बार फिर से अजमेर का रुख करते हैं। शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है 5वां विकल्प भरने के लिए, और कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे भंवर के साथ में, जो उनके साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि OMR शीट को फिल नहीं कर पाते लोग, और इस वजह से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है इस नई प्रोविजन के तहत। तो इसको लेकर भी आपने अभ्यर्थियों से बात की होगी जब आप पहुंचे होंगे। इस बात को लेकर संतुष्ट है इस बार कि समय से अतिरिक्त 10 मिनट का समय होगा और इस समय में काफी सारी चीजें जो बची हुई वो कर पाएंगे? जयदीप, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 5वें विकल्प का जो सुझाव है, जो काम है, वो पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी तीसरी बार है। अधिकतर परीक्षाओं के अंदर हो चुका है लागू। जो 5वां विकल्प है वो आपको भरना अनिवार्य होगा, क्योंकि पूर्व की जो परीक्षा हुई थी उनके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने आई थी, जिसके बाद फिर RPSC ने अपना निर्णय बदला और एक 5वां विकल्प जो है OMR शीट के अंदर दिया, और उसके लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया गया, ताकि जब परीक्षक के पास जब ये मार्कशीट पहुँचती है, OMR शीट पहुँचती है, उसके बाद जब उसको चेक किया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, क्योंकि विकल्प जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में हो सकता है कि कोई ना कोई मिली भगत हो जाए और उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई अंक चढ़ा दिया जाए। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो 5वां ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, और अभ्यर्थियों को उसमें परेशानी ना हो इसके लिए 10 मिनट जो है वो अतिरिक्त दिए गए।
गए हैं कि वो 5 विकल्प जिस पर कोई ऑप्शन नहीं है वो 5 विकल्प भर सकते हैं, ताकि जो परीक्षा है उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना हो सके, जो OMR शीट जांच हो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बार RAF की जो परीक्षा है उसके अंदर थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक तरीके से जो है एंट्री की जाएगी। वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका प्रोसेस चल रहा था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही के अंदर अनुमति दी गई और उसके बाद से ही लगातार RPSC अपनी परीक्षाओं में इस उपकरण को इस्तेमाल कर रहा है। बायोमेट्रिक तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनके थंब इम्प्रेशन लेने के बाद उनको प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा कक्षों के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए और जो नकलची होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ा कदम जो है वो RPSC के अंदर उठाया गया है। और इसी के साथ साथ खाली RAF की नहीं, इसके अलावा RPSC की और भी जो परीक्षा है उनके अंदर थंब इम्प्रेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो पहली बार RAF की परीक्षा के अंदर थंब इम्प्रेशन का काम जो है वो बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं RPSC अपने परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा रही है। आप देख सकते हैं अभी भी अभ्यर्थी जो हैं वो आ रहे हैं, अपने एडमिट कार्ड लेकर के आ रहे हैं, उनको जो जो चीज़ें अलाउड की गई हैं वो लेके आ रहे हैं। और जो ठंड है, ठंड को देखते हुए सरकार ने पिछली परीक्षा जो 28 दिसंबर को होनी थी उसी परीक्षा के अंदर जैकेट और जूतों की अनुमति दे दी थी, लेकिन उनके अंदर कोई मटेरियल जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सर पर टोपी अलाउड नहीं की गई है, बेल्ट अलाउड नहीं की गई है, लेकिन जैकेट जो है फुल स्लीव की, पहले हाफ स्लीव की टी शर्ट या शर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब फुल स्लीव की टी शर्ट या शर्ट को भी अलाउड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो यहाँ पे दी गई है ड्रेस कोड के अंदर, लेकिन जो राहत है उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया। उसके लिए अतिरिक्त जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है, किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना हो जाए, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तमाम जाब्ते को तैनात करने के साथ साथ हर पहलू पर यहाँ पर जाँच की जा रही है। अभी प्रवेश जो है वो दिया गया है, लेकिन अभी जो परीक्षा रूम है जहाँ पर उनको बैठना है वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में जो एक साइड में पॉच बना हुआ वहाँ पे बच्चों को रखा जा रहा है, अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है। उसके बाद 11 बजे क्योंकि कई सारी कोशिशें और सारी कोशिशें उसी दिशा में है कि परीक्षा सफलतापूर्वक कंडक्ट हो, अभ्यर्थी इससे संतुष्ट हो और अपने परिणाम का अपने डिजर्व जिस तरह से वो करते हैं उस आधार पर इंतजार करें। एक बार जोधपुर का भी रुख करते हैं, राजीव भी हमारे साथ में है और उसके बाद भंवर पर भी लौटेंगे। राजीव, अभी भी आधे घंटे का समय, यानी कि आधे घंटे के बाद भी जो परीक्षा के केंद्र के द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर किसी भी सूरत में अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। जो लोग अभी समय रास्ते में और जो समय देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया में, वो एडवाइजरी के माध्यम से एक बार आप वहां पर मौजूद भी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे परीक्षा में नहीं ले जाया जा सकता? कौन सा सामान ऐसा है जिससे अगर भूलवश लेकर चले गए तो 5-10 मिनट आपके वहां पर खराब होंगे, आप इतनी देर में परीक्षा केंद्र में पहुंच सकते हैं? राजीव, एडवाइजरी को एक बार जरा रिपीट कर दीजिए, जो लोग अभी समय देख रहे हैं और अपने रास्ते में हैं परीक्षा केंद्रों के लिए। जिन बच्चों के फोटो या सिग्नेचर थोड़े अस्पष्ट हैं उनसे आप वचन पत्र। देखिए, जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में जिस तरीके से 143 सेंटर बनाए गए हैं वहां पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। बात अगर एडवाइजरी की करें तो आप देखिए कि एक तो इस बार पेन ट्रांसपेरेंट कर दिया है, पेन ट्रांसफर कर दिया, साथ में जैकेट जो है, चेन वाले जैकेट जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, अंदर तो थंब इम्प्रेशन होगा ही होगा, लेकिन आप एक तस्वीर और भी देख सकते हैं कि यहाँ जो अभ्यर्थी आए हैं उन महिलाओं को भी जो इस तरह की जो चीजें हैं जो शुरू से बैन है, वो बाहर ही जो महिला कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, वो पीछे से बाहर रखवा रहे हैं। और स्वेटर तो अलाउ है, लेकिन जो चैन वाला जो जैकेट होता है वो अलाउ नहीं किया गया है। और आप देखिए कि जोधपुर का ये जो रातरड़ा गर्ल्स स्कूल का सेंटर है, जहां पर जो एडवाइजरी जारी की गई उसकी पालना कराने के लिए लगातार यहाँ जो पुलिस अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और कलेक्टर ने खुद तमाम जो वीक्षक है उनको और प्लस साथ में जो प्रशासनिक है उनको भी गाइड कर दिया था। एक कक्षा में 2-2 वीक्षक रहेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ठीक कहा राजीव, कई सारी कोशिशें हैं, लेकिन एक बार भंवर से भी एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी इस समय, कोटा से जुड़े हुए हमारे साथ में, क्योंकि भंवर, अब बात हमने कर ली है इंतजामों की और बात कर ली है कोशिशों की, लेकिन बात अब उस सपने की भी करते हैं भंवर, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी की आंखों में वो सपना है जिसको संजोकर प्रीलिम्स की तैयारी वो करते हैं। और आज वो दिन आ गया है जब उनकी तैयारी वाकई में कितनी ठीक थी ये पता लगने वाला है। अगर उस नजरिए से देखा जाए, जो पढ़ाई के शौकीन है, आप खुद भी भंवर काफी ज्यादा इन चीजों में इंडल्ज रहते हैं, किस तरह से एक व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित करता है, क्योंकि गांव ढाणी के बच्चों की तैयारी साल, 2 साल, 3 साल और उसके बाद आज का दिन, द डी डे, क्या कहेंगे भंवर?
देखिए जयती, राजस्थान का जो माहौल है और खासकर जो शैक्षणिक माहौल है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों का माहौल है, हर घर के बच्चे का, उसके अभिभावकों का, पेरेंट्स का सपना होता है कि अगर कोई सबसे बड़ी नौकरी हमारे बच्चे को राजस्थान में मिल जाए तो वो आरएएस अधिकारी बन जाए। कई ऐसे बुजुर्गों को मैंने कहता सुना है कि अगर कोई खानदान में एक व्यक्ति भी, कोई एक बच्चा भी, कोई एक बच्ची भी, कोई एक लड़की भी अगर आरएएस बन जाएगी तो हमारी 7 पीढ़ियों की मुक्ति मिल जाएगी। तो आप समझिए कितनी बड़ी जो आशाओं का कितना बड़ा जो भार है वो इन अभ्यर्थियों के कंधों पर होता है और महीनों से, बरसों से उसकी जो तैयारी है परीक्षा की वो अभ्यर्थी कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार जब ऐसी बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है तो एक विश्वास भी टूटता है और वो जो एक लंबी तपस्या हम कह सकते हैं तैयारी के साथ कैंडिडेट्स करते हैं वो उसको भी कहीं न कहीं धक्का लगता है। देखिए पेपर लीक की जो घटनाएं हुई उससे फायदे और नुकसान दोनों हुए जाती। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ लेकिन उससे एक फायदा ये हुआ कि जो लूप होल्स थे प्रतियोगिता परीक्षाओं को कराने वाली एजेंसीज को, चाहे वो आरपीएससी हो या दूसरी संस्थाएं हो, उनको उनकी जानकारी मिली। इस बार देखिए थंब इंप्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में कैंडिडेट्स का एक बड़ा सा फोटो भी लग रहा है। तो हम मान सकते हैं कि इस बार आरएएस प्री 2025 जो होने जा रही है वो एक तरह से इंतजामों के लिहाज से नकल प्रूफ नजर आती है। मुन्ना भाइयों की इस बार कोई भी चलने वाली नहीं है। तो डाल में पात की जो हरकतें वो बरसों से करके एजेंसीज को छकाते रहे हैं। बिल्कुल इस बार आपने ठीक कहा और हमारी और फॉर्स इंडिया की उम्मीद और सभी अच्छी विशेष उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत की है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो। और आप सभी सहयोगियों का इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएएस प्री परीक्षा है आज और ऐसे में 12 में भी 29 केंद्रों पर 7,760 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। ऐसे में कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने सख्त दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह की ओर से पुख्ता इंतजाम इस परीक्षा के लिए दिए गए। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हर एक क्षेत्र में किए जा रहे हैं क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स की एग्जाम 12 बजे से शुरू हो जाएगी। 12 में भी 29 केंद्रों पर 7,760 परीक्षार्थी इस एग्जाम को देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 जिले में हमने 29 सेंटर बनाए हैं जो कि 12 और अंतर हेडक्वार्टर पे सारे के सारे सेंटर हैं। साथ ही साथ 7,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे। इसमें हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है सुपर ऑब्जर्वर्स की, इन्विजिलेटर्स की और सेंटर कोऑर्डिनेटर्स की वो हमने कर ली है। सुरक्षा के भी जो सारे जो प्रबंध थे वो भी हमारी तरफ से पूरे कर लिए गए। एसपी साहब ने जो मेटल डिटेक्टर और जो HDSD की जो ज़रूरत थी वो भी जयपुर से मांग कर ली गई, वो भी हमारे पास आज पहुँच जाएगी। उनके रूट चार्ट्स क्या रहने हैं उसकी प्लानिंग कर ली गई है। सामान कैसे पहुंचाया जाएगा उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। साथ ही साथ किसी भी तरह के गलत तरीकों का उपयोग ना करें उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो SOP बनाया है आरपीएससी ने वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बुलेटिन में